नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, अरहर के बाजार की। साथ ही आपको बताएंगे आलू, कपास और जीरे के मंडी भाव के बारे में भी। इसके साथ ही कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए मंडी खबर की खास कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं और आज बात करेंगे सरसों के बाजार के बारे में। इस साल सरसों खल के निर्यात में भारी उछाल। 11 महीनों के दौरान निर्यात में हुआ 18% का इजाफा। जी हां, सरसों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें इस साल देश से सरसों खल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि 11 महीने में सरसों खल का निर्यात लगभग 18% तक बढ़ा है। विदेशों में भारतीय सरसों खल की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से इस साल सरसों खल निर्यात में उछाल आया है। सरसों खल निर्यात बढ़ने का असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एक मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव 5,293 रुपए रहा, जो गुरुवार को 5,238 रुपए था। लालसोट मंडी में शुक्रवार को भाव 5,235 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 5,300 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में शुक्रवार को भाव 5,125 रुपए रहा, जो गुरुवार को 5,120 रुपए था। सरसों खल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 11 महीने यानी अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान देश से निर्यात लगभग 18% बढ़ा है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल अप्रैल 2020 से फरवरी के दौरान देश से 10,28,745 टन सरसों खल का निर्यात हुआ है, जबकि 2019-20 में इस दौरान 8,72,077 टन एक्सपोर्ट हुआ था। हालांकि इस साल देश में सरसों की उपज में भी रिकॉर्ड अनुमानित है। कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में रिकॉर्ड 104 लाख टन से ज्यादा सरसों पैदा होने का अनुमान जारी किया है। इस वजह से सरसों की सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और उसका भी असर इसके भाव पर पड़ने की संभावना है। तो जाना आपने सरसों के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। साथ ही निर्यात की स्थिति काफी बेहतर अगर बात की जाए, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आएगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए क्या लग रहा है, सरसों का जो बाजार है आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ेगा? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में हमें नरमी आती हुई देखी है। भारत की मंडियों में अब आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है सरसों के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उनको क्या करना बेहतर? सरसों के किसानों को सलाह है जिनके पास सरसों रखी है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में नरमी देखी जा सकती है। सरसों के अंदर आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है। अच्छी क्रॉप की वजह से भी भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में सरसों के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आइए अब रुख करते हैं उन बाकी कृषि जिन्सों का जिन्होंने सुर्खियां बटोरी बाजार में। दलहन की आयात में आई 18% की कमी, अधिक पैदावार ने घटाया दालों का आयात। बढ़े समर्थन मूल्य पर कपास की सरकारी खरीद में इजाफा, अब तक 90 लाख से भी ज्यादा गांठों की हुई खरीदारी। आइए बात करते हैं अरहर के बाजार की। आपको बता दें देश से इस साल दलहन के आयात में कमी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। 9 महीने में दलहन आयात 18% से ज्यादा घटा है। देश में दलहन की अधिक पैदावार की वजह से इस साल विदेशों से पिछले साल के मुकाबले कम दलहन का आयात हुआ है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एक मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की धोराजी मंडी में भाव 6,005 रुपए रहा, जो गुरुवार को 6,080 रुपए था। महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 6,100 रुपए रहा और तेलंगाना की येलांदू मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 6,500 रुपए पर दर्ज किया गया। दलहन आयात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान आयात में 18% से ज्यादा की कमी आई है।
वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 20.08 लाख टन दलहन का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 24.66 लाख टन का आयात हुआ था। हालांकि किसानों को दलहन का जायज भाव दिलाने के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य पर उनसे अरहर और चने की खरीद को बढ़ा दिया है और इसका भी असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने अरहर के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति यहाँ नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जो बाजार है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा या नहीं ये जान लेते हैं अनुज जी से भी हम। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप दलहन के बाजार की अगर बात की जाए, या खासतौर से हमने देखा कि क्योंकि दलहन के आयात में जिस तरीके से कमी आई है उसको देखते हुए जो बाजार है वो कैसे आगे बढ़ेगा अरहर का? अरहर की अगर बात करें या अगर दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने नरमी देखी है। नई क्रॉप की आवक स्टार्ट हो चुकी है जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है जिससे भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि अरहर के अंदर भी आगे आवक का असर रहेगा और भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना बेहतर, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अरहर के किसानों को सलाह है जिनके पास अरहर रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है और इस बार अगर देखें तो अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी देखी जा सकती है। तो अरहर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को बीज के निकल जाएं, आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। अन्य दालों के अंदर भी हमें लगता है कि भाव नरम रह सकते हैं क्योंकि अन्य दालों की भी आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि भावों के अंदर आने वाले दिनों में दालों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में आपको बताते हैं चने का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात गुजरात की दाहोद मंडी की, भाव रहा 4,700 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव रहा 4,660 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी यहाँ भाव रहा 5,100 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 4,700 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बताते हैं आपको ग्वार सीड का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की सबसे पहले बात करें तो जोधपुर मंडी भाव रहा 3,570 रुपये क्विंटल। यहीं की बीकानेर मंडी में भाव रहा 3,498 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की ही विजयनगर मंडी में भाव रहा 3,440 रुपये क्विंटल। बात राज्य की ही गोलूवाला मंडी की करें तो भाव रहा ग्वार सीड का 3,545 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। आप देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आप जानेंगे क्या स्थिति है कपास के बाजार की, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं गेहूं के बाजार का। आपको बता दें सरकारी गोदामों में पिछले साल का गेहूं भरा हुआ है और मंडियों में नए सीजन के गेहूं की आवक बढ़ने जा रही है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। 1 मार्च तक केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 20 लाख टन ज्यादा दर्ज किया गया। फिलहाल स्थिति क्या है इसके बाजार में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार के गोदामों में इस साल पुराने गेहूं का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले अधिक है और जल्द ही मंडियों में नए सीजन के गेहूं की आवक बढ़ जाएगी। यानी गेहूं की सप्लाई पर्याप्त रहने की संभावना है, जिसका भाव कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में गेहूं का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव 1,820 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 1,870 रुपए था। राजस्थान की कोटा मंडी में शुक्रवार को भाव 1,830 रुपए रहा, जो गुरुवार को 1,800 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। सरकारी गोदामों में पुराने गेहूं के स्टॉक की बात करें तो इस साल स्टॉक पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 लाख टन अधिक है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार 1 मार्च तक सरकारी गोदामों में कुल 295.41 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान 275.21 लाख टन गेहूं का स्टॉक पड़ा हुआ था। नए सीजन में पैदा हुए गेहूं की मंडियों में आवक बढ़ना शुरू होने वाली है।
नए सीजन में पैदा हुए गेहूं की मंडियों में आवक बढ़ना शुरू होने वाली है और 1 अप्रैल से देश भर में नए गेहूं की सरकारी एजेंसियां खरीद भी शुरू करने जा रही हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी गोदामों में तो स्टॉक बढ़ेगा ही, साथ ही खुले बाजार में भी सप्लाई पर्याप्त होने की संभावना है। इसका भी असर गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए, अनुज जी का यहाँ रुख कर लेते हैं एक बार फिर। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि गोदामों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर गेहूं का पूरा स्टॉक हमें नजर आ रहा है और ऐसे में नई फसल जो है तैयार हो रही है, जो स्थिति अब सामने बनेगी, ऐसे में जो बाजार है किस दिशा में आगे बढ़ेगा? अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बाज़ार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने भावों में तेज़ी का ट्रेंड आते हुए देखा है। आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इस बार हम देखें तो नई क्रॉप की आवक बम्पर है और आने वाले समय में जैसे जैसे आवक आएगी तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी, मगर फिलहाल अभी कम आवक होने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है, उनको क्या करना फ़ायदेमंद? जिन किसानों के पास गेहूं रखा है उनके लिए सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है और किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। आवक आने से पहले भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिलता रहेगा। जी, बेहतर स्थिति यही। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं मक्का के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की उदयपुर मंडी की। भाव रहा 1380 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में भाव रहा 1279 रुपये क्विंटल। जबकि बात अगर करें खासतौर से मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी की, तो भाव रहा मक्का का 1280 रुपये क्विंटल। आखिर में बात उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी, यहाँ भाव रहा 1320 रुपये क्विंटल। और इसके बाद आइए अब रुक करते हैं सोयाबीन के बाजार भाव का भी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी की। यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 5300 रुपये क्विंटल। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 5500 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी भाव रहा यहाँ पर 5535 रुपये क्विंटल। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा सोयाबीन का 5750 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं कपास के बाजार की। आपको बता दें, समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में किसानों से कपास की खरीद हो रही है। इस साल मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5515 रुपये और लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5825 रुपये क्विंटल सुनिश्चित किया गया है। अधिकतर मंडियों में भाव इसी स्तर के बीच बने हुए हैं। एग्मार्कनेट के अनुसार आपको हम बता रहे हैं, शुक्रवार को गुजरात की बोडेली मंडी में भाव गुरुवार के स्तर यानी 6000 रुपये क्विंटल पर बरकरार रहे। तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी की अगर बात करें तो कपास का भाव रहा 5600 रुपये क्विंटल, जो कि गुरुवार को 5560 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें, कपास के किसानों से हुई सरकारी खरीद की अगर बात की जाए तो देश के 10 राज्यों में खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 21 मार्च तक समर्थन मूल्य पर देश के 10 राज्यों में किसानों से आपको बता दें 91,86,000 से ज्यादा गांठों की खरीदारी हो चुकी है और 18,97,005 किसानों को अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिला है। तो लगातार सरकारी खरीद जो है कपास की वो जारी है, लेकिन बाजार ऐसे में किस दिशा में जाएगा, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे कपास के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं आने वाले समय में? कपास का जहाँ तक सवाल है, कपास के अंदर भी हमने नरमी बनते हुए देखी है। एक्सपोर्ट डिमांड कम होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दी हैं। कहीं ना कहीं देखें तो हम इस बार देखें तो अभी भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। वादा व्यापार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कपास के अंदर आने वाले दिनों में छोटी अवधि में भाव कुछ नरम रह सकते हैं। डिमांड कम होने की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा? जो स्टॉक है उसको बेचें या अभी कुछ दिन रोक कर रखें? कपास के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। छोटी अवधि में डिमांड कम होने की वजह से भाव नरम रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में वादा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाली छोटी अवधि में भाव में नरमी देखने को मिल सकती है। कम डिमांड होने की वजह से भावों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि भावों में कुछ आने वाले दिनों में नरमी और गहरा सकती है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आलू और जीरे के बाजार का हाल भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उसे मालूम है जग में यही अपना सहारा है। गरीबी में पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देता है। तू और सच्चा प्यार करेगा, चल झूठे डूब के दरिया पार करेगा। चल झूठे। आप बचपन में क्यों चिढ़ते थे गजलों से? बहुत स्लो रहते थे। तो फिर कैसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया आपका? फिर मैं भी स्लो हो गया।
मेरा वक्त ही न आया मेरा जमाना, और खात्मे की जानिब लो आ गया फसाना। 100 करोड़ का कवि देखिए 28 मार्च रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं जीरे के बाजार की। खासतौर से प्रमुख जीरा उत्पादक राज्य गुजरात की अगर बात की जाए तो इस साल जीरे की पैदावार में हल्की कमी का अनुमान है। दूसरी ओर फिलहाल मंडियों में इसके भाव क्या रहे ये आपको बता देते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार अगर बात की जाए तो शुक्रवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव गुरुवार के स्तर 12,675 रुपये क्विंटल पर बरकरार रहे। राजस्थान की ब्यावर मंडी की अगर बात की जाए तो यहां भाव 13,000 रुपये क्विंटल रहा, जो कि गुरुवार को 11,500 रुपये क्विंटल था। वहीं गुजरात में जीरे के उत्पादन की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार उत्पादन में हल्की कमी आ सकती है। दरअसल गुजरात कृषि विभाग की तरफ से जारी अनुमान के अनुसार राज्य में इस साल 3,73,000 टन जीरा पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 3,75,000 टन जीरे की पैदावार हुई थी। तो जाहिर तौर पर जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आप देख पा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पैदावार के हैं, उपज को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो बाजार की स्थिति है वो क्या रहेगी, जान लेते हैं अनुज जी से ही। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे जीरे के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि निर्यात के स्तर पर तो काफ़ी बेहतर स्थिति है, लेकिन घरेलू बाजार को अगर देखा जाए, जो उपज के आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, कैसे वो प्रभावित करेंगे बाजार को? मसालों के अंदर अगर जीरे की बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी बनते हुए देखी है। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। सभी मसालों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। इस बार अगर हम जीरे को देखें तो जीरे की पैदावार में कुछ कमी बताई जा रही है। साथ में देखें तो इस बार जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, जो निर्यात मांग है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ में फेस्टिवल सीजन और रमजान की डिमांड की वजह से भी जीरा के अंदर तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में जीरा में और बाकी मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जीरा के किसानों को सलाह है जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में जीरे के अंदर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। सभी मसालों के अंदर आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है जिन किसानों के पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा ये आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी प्याज का भाव रहा 850 रुपये क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,242 रुपये क्विंटल, जबकि मध्य प्रदेश की देवास मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल। आखिर में बात हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 1,250 रुपये क्विंटल। और प्याज के बाद आइए जल्दी से नजर डालते हैं टमाटर के बाजार भाव पर भी। हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ की गोहाना मंडी भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की सारंगपुर मंडी यहाँ भाव रहा 1,100 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 716 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू के बाजार की। प्रमुख आलू उत्पादक राज्य गुजरात में साल उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। फिलहाल मंडियों में आलू के भाव क्या रहे ये आपको बता देते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव 685 रुपये क्विंटल रहा, जो गुरुवार को 680 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव बुधवार के स्तर 750 रुपये क्विंटल पर दर्ज हुए। गुजरात में आपको बता दें, आलू के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल राज्य में उत्पादन में 3 लाख टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार राज्य में इस साल 38,96,000 टन आलू पैदा होने की संभावना है, जबकि पिछले साल 35,78,000 टन आलू की पैदावार हुई थी। जाहिर तौर पर जो पैदावार है वो बढ़ सकती है, लेकिन ऐसे में जो बाजार है, क्या असर बाजार पर नजर आएगा, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं अनुज जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बाजार के जानकार। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आलू के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे हम? आलू की अगर बात करें तो आलू की मंडियों में आवक बढ़ने लगी है, जिससे भावों में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। आलू की इस बार बम्पर क्रॉप है और इस बार फेवरेबल मौसम होने की वजह से भी आलू के भाव नरम रह सकते हैं। इस बार हमें लगता है कि आलू की फसल बम्पर हो सकती है और आलू की जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? आलू के किसानों को सलाह है जिनके पास आलू रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में आलू के अंदर भाव नरम रह सकते हैं। अत्यधिक आवक होने की वजह से और बम्पर क्रॉप होने की वजह से भावों में प्रेशर बना रहेगा। हमें लगता है आलू के अंदर आने वाले दिनों में नरमी रह सकती है, तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं।
जी अनुज जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार के जानकार बता रहे थे आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत